भाई कुछ ऐसी हालत हो गई है, घर बचा है हमारे पास से निक्का निक्का 96 यहाँ से निकलना दिल्ली के लिए। टाइम हो गया भाई 10:24। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। आज डे 3, आज जाना दिल्ली वापस। सुबह सुबह उठ गए, रूम से बाहर आया थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए। मार्केट क्या, एक मंदिर है, मंदिर जाना है भाई। पहले माता रानी के दर्शन कर लें। ये यहाँ का व्यू है थोड़ा सा। होटल मेरा नीचे था तो मैं आ गया ऊपर। ये खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल को नहीं रहने देते हैं। सुबह सुबह वॉक करते हैं, थोड़ी सी पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। नहा लिया था मैं। टाइम हो रहा है भाई सुबह के, अभी 5 बज रहे हैं भाई सुबह के। सुबह 5 बजे, 4 बजे उठे थे। 1 घंटा बातचीत करी, नहाए धोए। और लाला और महेश जी अभी नहा रहे हैं, जो दामाद जी जिन्हें आप जानते हो, तो भाई वो भी नहा लें। फिर यहाँ से निकलेंगे शिमला के लिए। शिमला में चाय ब्रेड कुछ लेंगे, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके फिर सीधे दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। मंदिर अभी नहीं खुला, मंदिर खुलेगा 8 बजे। तब तक तो हम शायद यहाँ से निकल जाएंगे। बट यहाँ भाई कुत्ते बहुत हैं, मेरी बहुत फटती है कुत्तों से। मैं तो भाई अपना वापस रूम में ही चल रहा हूँ। पता चली कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए भाई रूम में चलो, वहाँ से सीधे बाहर निकल जाएंगे। या कुछ नहीं खुला सुबह सुबह। नारकंडा में बहुत लेट खुलती है मार्केट, क्योंकि ठंड बहुत होती है भाई। द टाइम इज़ नाउ 6:27 और हमें नारकंडा में माता रानी के दर्शन कर लिए हमने। नारकंडा पे चौक पे ये मंदिर पड़ता है, जो यहाँ आया वो समझ गया, वो जय माता दी। अब यहाँ से निकलते हैं भाई सुबह के 6:27 पे, और देखते हैं घूमते घुमाते दिल्ली कब तक लगते हैं। अभी हमने नेविगेशन में शिमला लगाया है, तो शिमला चलते हैं पहले, फिर वहाँ से मारेंगे दिल्ली। जय माता दी। स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल। चलो भाई आ जा भाई। शिमला है 34 और सोलन है 79 किलोमीटर। चंडीगढ़ है 151 और हमारा दिल्ली है 378। और टाइम हो रहा है 7:14। सुबह 6:30 बजे निकल गए थे भाई वहाँ से, नारकंडा से। मतलब हम ऑलमोस्ट अभी हम 25-26 किलोमीटर आए होंगे। और बहुत ही ठंड लग रही है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। आवाज़ भी मोटी हो गई है, क्योंकि जुकाम सा हो गया है। ठंड बहुत है भाई यहाँ पे, टेम्परेचर होगा 7-8 डिग्री, इसलिए ठंड लग रही है। अभी सुबह थोड़ा दिन निकल जाएगा तो धूप लगेगी, तो थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। और चंडीगढ़ में तो गर्मी है ही, फिर तो दिल्ली तक धूप में ही जाना है हमें। तो आगे 7:20 पे हम थ्योक पहुँच गए हैं, और थ्योक अभी बंद है, कोई उठा नहीं है। यहाँ पे नशे होते होंगे वैसे, है ना। फागू पड़ेगा 9 किलोमीटर यहाँ से, शायद फागू में कुछ मिल जाए। सुबह 7:56 पे गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला भी हो गई है। शिमला पहुंच गए भाई। अब घर बचा यहाँ से 350 किलोमीटर। कुछ खा लेते हैं। 8-9 बजे, 8 तो बज ही गए। 9 बजे ऑफिस का काम भी देखना पड़ेगा। छुट्टी है पर फिर भी काम तो देखना पड़ेगा। हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल, जो कि है यहाँ से 8 मिनट शिमला चौक से। तो अब शिमला आए हैं तो बोले थे, फिर पता नहीं कब आएंगे। ये लाइन तो मैं हर बार बोले जा रहा हूँ कि हम आएंगे कब। अबे कहाँ फंसा दी मैंने, बस के अंदर ले गया, आगे तो बंद है। ये है जाकू टेम्पल के लिए। चौक से आप सीधे आओगे लेफ्ट लेके, और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है जाकू टेम्पल। 2.0 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर है। चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं, और यहीं पे कुछ नाश्ता भी कर लेंगे। ऊपर कैफेज भी है, तो यहीं खा पी लेंगे भाई। पहुंचे सुबह 8 बजे जाकू टेम्पल, जो कि है शिमला में। तो हमने सोचा अब घर जा ही रहे हैं, दर्शन करके जाएं शिमला में। ऊपर है भाई टेम्पल, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा होगा 100 मीटर भी नहीं होगा। बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं, सामान यहीं छोड़ दिया है। हेलमेट उठा लो बस अपने। और भाई चलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे दिल्ली के लिए। भाई ये है जाकू टेम्पल, ये हनुमान जी का भाई इतनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। ये यहाँ पे टेम्पल है, मेन टेम्पल ये वाला है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे ज्योति के दर्शन कर सकते हो आप। और भाई ये शिमला की तरफ इनका फेस है हनुमान जी का। उधर शिमला पड़ता है सामने, सिटी पड़ जाती है शिमला की। अब भाई यहाँ से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं दिल्ली की तरफ। भाई राइट नाउ वी आर एट जाकू टेम्पल। हमने दर्शन कर लिए हनुमान जी के, और भाई यहाँ पे मस्त है, आप भी ज़रूर आएँ एक बार। अब दिल्ली यहाँ से 3:54, 7 घंटे 7 मिनट हमें करना ब्रेकफास्ट, और थोड़ा सा ऑफिस का काम। 8:48 हो रहे हैं, तो भाई चलते हैं नीचे, कुछ खाते हैं, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। शिमला से नीचे उतर रहे थे, एक कैफ़े दिखा, कैफ़े 103, तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया। ये रहा भाई कैफ़े, ये ऑप्शन था एक हमारे पास खाने का। अब यहाँ से निकलना दिल्ली के लिए। टाइम हो गया भाई 10:24, और नेविगेशन कह रहा है कि आप पहुँच जाएंगे घर, 1 मिनट खुलने दो। ये कह रहा है भाई आप 5 बजे घर पहुँच जाएंगे, पर हम 6 बजे पहुँचेंगे,
क्योंकि हमें इतनी जल्दी नहीं है घर जाने की, आराम से चलेंगे। 11:20 हो रहे हैं और हम पहुंच गए सोलन वैली। सोलन क्रॉस करते हैं, दिल्ली बचा है हमारा 303 किलोमीटर। बड़ी मुश्किल से एक टनल आई है, थोड़ी सी हवाबाजी कर लेते हैं उसमें। बाइक का रॉ साउंड ले लो, वाइजर खोल गया। बाय बाय हो गया है हिमाचल प्रदेश को हमारा, थैंक यू हो गया है। अम्बाला 62, दिल्ली 274। चलो फिर कभी आएंगे। तो भाई हमने क्रॉस करा चंडीगढ़, लास्ट ये वाली बिल्डिंग थी डीकैथलॉन चंडीगढ़ की। अब इसके बाद आएगा अम्बाला। अम्बाला यहाँ से 30 किलोमीटर और वहाँ से दिल्ली है 200 किलोमीटर। और भाई फ़ोन हीट हो गया तो नेविगेशन डेड हो गया, उसे रख दिया हमने। 12:30 हो रहे हैं, अभी टाइम दिख रहा होगा इसमें। भाई चंडीगढ़ से थोड़ा आगे 10 किलोमीटर आके हमने लंच करा। वक्त कर दिया हमने 1:38। फिर से बैठ रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पे और अब गर्मी हो रही है भयंकर, तो अब रुक रुक के ही चल रहे हैं। यहाँ पे हमने 1-1.5 घंटा खूब बढ़िया बातचीत करी, खाना पीना खाया। ये खड़ी हमारी मोटरसाइकिल और टेम्परेचर है यहाँ का 37 डिग्री। क्या कह रहे हो, इतना गर्म नहीं है? अबे भाई जो मशीन है ना मेरे पास, वो बहुत गर्म कर देती है माहौल को, और ये गर्म कर देगी माहौल को ना अभी रास्ते में, देखना। बैक टू अम्बाला हो गया है भाई, 2 बज गए दोपहर के और हम अम्बाला पहुँच गए हैं। अब सिर्फ 200 किलोमीटर की रेस है, वो लगानी है और हम घर पहुँच जाएंगे। चलो भाई चलते 200 किलोमीटर की रेंज लगाते हैं। अब यहाँ तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, कॉफ़ी पियेंगे आगे। अभी चलते हैं 100-150 किलोमीटर का पैच खींचते हैं, जब 50-60 किलोमीटर बचेगा तब कॉफ़ी पी लेंगे। तो भाई कुछ ऐसी हालत हो गई है, घर बचा है हमारे पास से निक्का 96। ये कट बहुत लोगों को पता होगा, पानीपत शहर में इधर से जाते हैं और सीधे चले जाते हैं दिल्ली। इस वाले टोल पे खड़े हैं हम। और भाई यहाँ से अब घंटा पी लेना थोड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है। शक्ल दिख रही होगी कैसी हो गई है, नहीं रिफ्रेश है बिल्कुल, पी के चल रहे हैं। और घंटा पीते हैं फिर आपसे बात करेंगे मोटरसाइकिल पे। बॉडी हो गई डिहाइड्रेट। अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। अब मुझे नहीं लगता कहीं रुकना पड़ेगा, एक बार शायद कॉफ़ी के लिए रुकना पड़ेगा। 12 है ये, रोज़ सुनते हैं हम। कैसा क्या है इसमें, ये हम ही समझ सकते हैं गुरु। उनके लिए है, ट्रैकर के लिए। हम तो घूम के आए हैं, कल्पा गए थे, कल्पा घूमने गए थे। कल्पा हिमाचल, किन्नौर। कल्पा किन्नौर, किन्नौर के पास ही है वो। हाँ बोलते हैं ना, कल्पा बोलते। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। लोगों को जिन्हें नॉलेज नहीं है उनको आगे मत्था फोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। शाम के 3 बजकर मतलब 4 बजे हम अमरीक सुखदेव के सामने वाले रोड पे ही खड़े हैं भाई। पानी पिया था थोड़ा, अब थोड़ा सा आगे निकले हैं। अब यहाँ से घर बसता 60 किलोमीटर, तो अब 60 किलोमीटर का रास्ता और तय करते हैं। मेट्रो दिख रही है, तो हम पहुँच गए हैं दिल्ली फाइनली। शाम को 4:34 पर दिल्ली पहुँच गए भाई। वज़ीराबाद आ गया। यहाँ से महेश जी, जिन्हें आप दामाद जी के नाम से भी जानते हो, तो वो सीधे चले जाएंगे नोएडा की तरफ राजघाट होते हुए। और हम यहाँ से ले रहे हैं वज़ीराबाद के लिए कट, मतलब भजनपुरा के लिए, और वहाँ से सिग्नेचर होते हुए हम अपने घर निकल जाएंगे। चलो आप सीधे निकलो। ओके 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 ओके, मिलते हैं अगली राइड पे। चलो भाई, इनको बाय बाय कर दिया यहाँ से। अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने भजनपुरा की तरफ। अगर राइड पे आपके साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ तो वो बहुत मंगलमय होती है, जो हमारी कृपा है भाई महाराज की, हमारे हनुमान जी की कृपा से हम आ गए वापस। श्री राधा रानी की कृपा से अपने घर सेफली राइड हमने कर ली। तो भाई ये था आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। टिल देन साइनिंग आउट, ऑल अबाउट राइडिंग, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। और कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, थोड़े बहुत कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो भाई ये था आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। टिल देन साइनिंग आउट, ऑल अबाउट राइडिंग, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। चलो।